मैं लेट हो गया। मुझे मालूम है पुंछ के लोग अच्छे हैं, वो माफ़ करेंगे मुझे। और आज से पहला रोज़ा भी है। आज जैसा कि हमारे ज़िला के अध्यक्ष खालसा जी ने बताया कि बजट 2026-27 पे देश के हर कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ड्यूटी लगी है। आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक छोटा कार्यकर्ता आपके सामने ज़िला पुंछ में बजट पे ब्रीफ करने के लिए मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले ज़मानों में बजट एक पेपर वर्क होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भारत में नरेंद्र मोदी जी ने बजट को ये सिर्फ एक साल का फिस्कल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये 5 साल की प्लानिंग है और सेंचुरी के दूसरे क्वार्टर का विज़न है और विकसित भारत का को देश की तरक्की का। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और आंकड़े बताना चाहूँगा। देश बचोले खा जाते थे सब्सिडी, गरीब तक सब्सिडी नहीं पहुँचता था। आज पुअर के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जाता है। PMAY का मात्र थोड़े से लोग थे, आज 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए हैं। हेल्थ का आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही हमारे लोगों को, यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये लोग मुखालफत करता है। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबको, गरीब को, मजदूर से लेकर उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला तक 5 लाख का कार्ड जो है, और अब इसको जो 75 साल प्लस है इसको 10 लाख कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इसको और भी किया गया है। इसके साथ स्किल का, इनके ज़माने में ये आपने देखा होगा विकसित भारत, जी राम जी, कितनी मुखालफत चल रही है। ये बंधुआ मजदूर रखना चाहते हैं, ये मजदूर को मजदूर रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब महात्मा गांधी जी का उस वक़्त का जो हरिजन मैगजीन, उस वक़्त के जो गांधी जी की कलेक्शंस है, या उस वक़्त की जो चीज़ें हैं, जो उनमें गांधी जी का विजन था कि हमारे देहात, हमारे गांव कैसे मजबूत हों, वो वज़ीर आज़म साहब लेके आए हैं। ये यहाँ तरह तरह की बातें फैलाते हैं। इनको 2009 में MG नरेगा, महात्मा गांधी जी का नाम याद आया। 60 साल इनको महात्मा गांधी जी ने याद नहीं आए। ये सिर्फ टाइटल इस्तेमाल करते रहे, लाभ उठाते रहे। जब इनको मालूम हुआ कि हमें देश का नागरिक वोट नहीं देगा, 2009 में इन्होंने MG नरेगा लाया। आज वज़ीर आज़म साहब ने इसलिए लाया कि आप सीखो भी और कमाओ भी, आप मजदूर मत रहो। आज विकसित भारत, जी राम जी का जो एक्ट आया है, ये गांव में एक खुशहाली लाएगा, गांव में सेल्फ रिलायंट लाएगा, गांव में स्टार्टअप स्टैंडअप लाएगा, और हमारे नौजवान जो है वो कमाएंगे भी और सीखेंगे भी। मैं 1-2 आंकड़े के बाद आपसे क्षमा चाहूँगा। एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ 65,000 करोड़ था और आज उसको डबल किया गया है, 1.25 लाख करोड़ है। स्किल का कोई नाम नहीं था। आज जो स्किल है, ग्रीन जॉब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बच्चे, आज स्टार्टअप के लिए बच्चे। ये बजट नौकरी मांगने वालों का नहीं है, ये नौकरी देने वालों का है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे रियल टाइम ट्रांजैक्शंस, जब हमने जनधन के जरिए अकाउंट खुलवाए, ये हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज दुनिया की, हमारा रेडी वाला, फड़ी वाला, आज दुनिया की रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो है वो भारत में आधी से ज़्यादा होती है। और UPI जैसी ऐप और बाकी ऐप्स के ज़रिए इस तरह से हम विकसित भारत का टारगेट रखते हुए, गांव देहात का ध्यान रखते हुए, जम्मू कश्मीर को भी एलोकेशंस हमने 37,000 उससे
बढ़ा के, करोड़ से बढ़ा के हमने 42 हज़ार करोड़ किया है। और भारत सरकार ने परसों ही अभी बहुत सारे सियाहती मकाम को ओपन किया है, उससे ट्रैकर्स का, होम स्टे का और सबका, रेडी वाले का, फड़ी वाले का, टैक्सी वाले का, सबका जो है वो रोज़गार बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रिया सर। प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनी हूँ और मेरा जो भी पैसा है, मैंने 20 साल खून पसीना देश में, देश के अल्पसंख्यक के लिए, देश के ट्राइबल्स के लिए, और जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, जम्मू कश्मीर को साथ जोड़ने के लिए मैंने खर्चा है, मैंने भारत के हित में खर्चा है। सर ये पहले जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का जेठा बेटा है, बड़ा बेटे को जेठा बेटा बोलते हैं हमारे जम्मू में, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा पुत्र है उसका, कांग्रेस का, और पीडीपी उससे छोटा बेटा है, और आज अब बहुत बच्चे हैं इनको। इन्होंने पहले इंडी ब्लॉक ने, जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है, उसको, उसके साथ इन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बदतमीज़ी करा, उनको बेइज्जती करा। उसके बाद एक सिख जो हमारे पंजाब से है, मिनिस्टर हैं, उसको इन्होंने, राहुल गांधी जी ने उसके साथ बदतमीज़ी करी। मैं इकलौता एक अल्पसंख्यक, एक मिनार्टी का सांसद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अब इनको इनको मेरी क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरा 2.5-3 साल का इनको जो मेरा जो कैरियर है, मेरे से इनको क्या, जो दिल्ली के टुकड़ों में लोग पलते हैं, उनको मेरे से इतना क्या बड़ा थ्रेट है? क्या मैं पार्लियामेंट में गोजरी और पहाड़ी का इशू उठा बैठा? क्या मैं रजौरी पुंछ के लिए रेल की बात कर दी? क्या मैं दलित की जजेस की बात कर बैठा? क्या मैंने गोजरी जवान को 8 शेड्यूल में देने की बात करी? क्या ये मुझे थ्रेट समझते हैं? ये जो इनके पिछले 70 साल में इनके मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा एमपी बनाए होंगे इन्होंने, मेरे ख्याल से 600 से ज़्यादा इन्होंने वो बनाए होंगे। और हम भी इनसे हिसाब, हम 2.5 साल का हिसाब देंगे, ये हमें 70 साल का हिसाब दें। और हम इसके साथ साथ ये भी अवाम से कहते हैं कि जो बच्चों का खेलने का जो हमारी क्रिकेट एकेडमी थी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो तो इटली में भेज दिया। तो साथ साथ हम वो भी हिसाब चाहते हैं, साथ साथ हम ये भी हिसाब चाहते हैं कि आपने सीडीएफ का पैसा बच्चों को पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल करा, आपने उसके लिए इस्तेमाल करा है, क्या बोलते हैं उसको, बंद काल के लिए करा है, आपने तकरीबकारी के लिए करा है, आपने सेल्फ रूल के लिए, प्रमोशन के लिए करा है, आपने ऑटोनॉमी के लिए करा है। ये दिल्ली के टुकड़े में पलने वाले मुझे उस क्वेश्चन करेंगे? आइए हिसाब करेंगे बैठ के। के लिए आपका क्या करेक्ट करा है? आबादी और एम्प्लॉयमेंट का एक रेशो होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 20 साल से 40 साल के जो नौजवान हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो यहाँ सत्ता में रहे, उन्होंने उस तनासब को बगाड़ा है, अढ़ाक कल्चर शुरू करा है। अपने घरों में इन्होंने बर्तन साफ करवा के बच्चों को अपॉइंट करा, और जिससे बच्चों की 20 साल से 40 साल की जो उम्र है वो उनकी अढ़ाक में ही ख़त्म हो गई। और ये कल्चर था। इसके बीच में गवर्नर साहब को ने थोड़ा करा है, बीच में उसको करेक्ट करा है, उनको परमानेंट करने की कोशिश करी है। इन्होंने झूठ बोला है, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है कि नहीं दिया है मैंडेट? इनको 15 एमएलए से 41 एमएलए दिए हैं। इनका कहाँ गया बिजली? कहाँ है लोगों में? ये क्या लोगों में है क्या? मुझे बताएं ना, अगर तो ये आवाम में कहीं दिखते हैं। मैं गुज्जर और पहाड़ी